हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेज़ी फ्लावर कैसे बनता है सीखेंगे। पहले इसमें हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम 2 चेन बनाते हैं, 1 और 2। अब हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को क्रोशिया पे चढ़ाते हैं, सर्कल में से बाहर निकालेंगे। अभी हमारे पास 3 लूप है, 3 में से 2 लूप को पहले बुनेंगे और फिर बचे हुए 2 लूप को बुनेंगे। डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया है एक हमारा। ऐसे ही हम 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। टोटल 12 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इस छोटे धागे को खींचकर रिंग को छोटा कर लेंगे, टाइट करेंगे इसको। अब ये जो स्टार्टिंग में हमारी 3 चेन बनाई थी, उसमें जो लास्ट वाली चेन है उसमें से हम धागे को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट लूप में से बुन लेंगे, तो ये हमारा स्लिप स्टिच बन जाएगा। अब इस धागे को हम खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम निडल से सिल लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा धागा उसको हम काट देंगे। अब दूसरे कलर से हम इसमें दूसरे रंग का धागा लेते हैं, निडल को एंटर करते हैं और इसमें से धागे को बाहर निकालते हैं इस तरह से। तो एक ये लूप बनता है, इस पर हम 2 चेन बनाएंगे। फिर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी के नीचे इसी स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। इसके लिए हम धागे को एंटर करेंगे, निडल को स्टिच में डालेंगे, 3 लूप बनेंगे, तीनों को एक साथ बुन लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को चढ़ाएंगे
स्टिच में डालेंगे, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर दोबारा से धागे को चढ़ाएंगे, नीडल को एंटर करेंगे, 3 लूप बनेंगे, तीनों को एक साथ बुन लेंगे। यह हाफ डबल क्रोशिया हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हम हर स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। हम धागे को क्रोशिया पर चढ़ाते हैं, स्टिच में एंटर करते हैं, धागे को बाहर निकालते हैं और हमारे पास 3 लूप बन जाते हैं, तीनों को हम एक साथ बुन लेते हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया हमारा। ऐसे ही हम हर स्टिच में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स हमने मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो हमारे पास 12 चेन थी। अब हमने हर एक स्टिच में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, तो अब हमारे पास 24 स्टिच बन जाएंगी। अब एक बार फिर से देखते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशिया को एंटर करते हैं, धागे को पहले लपेटेंगे, फिर क्रोशिया को एंटर करेंगे स्टिच में, धागे को बाहर निकाला, 3 लूप है, तीनों को एक साथ बुन लिया, फिर से धागे को क्रोशिया पे चढ़ाएंगे और सेम स्टिच में हम फिर से नीडल को एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे और तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। अब नेक्स्ट स्टिच में भी ऐसे ही करेंगे, धागे को क्रोशिया पे चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, नीडल को इंसर्ट किया, 3 लूप बन गए हैं। अब ये तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे, फिर से क्रोशिया पर धागे को चढ़ाएंगे, उसी सेम स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप को एक साथ बुन लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। सेम प्रोसीजर से हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। अब लास्ट में फ्रेंड इसको लॉक करने के लिए, इस राउंड को क्लोज करने के लिए जो जो हमने फर्स्ट 2 चेन बनाई थी, उस 2 चेन में से जो लास्ट वाली चेन है उसमें से हम क्रोशिया को एंटर करके धागे को निकालेंगे और इसमें दूसरे लूप में से निकाल के, फर्स्ट लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये अब हमारा फर्स्ट सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम पेटल्स बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3। अब इसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, और हम इसको 2-2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फ्रेंड्स हम सेम स्टिच में अब हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। उसके लिए हम धागे को 2 बार चढ़ाते हैं निडल के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर 4 लूप हो गया। अब 4 में से 2 को हम एक साथ बुनेंगे, फिर 2 को एक साथ और फिर 2 को एक साथ। तो ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, नीडल को नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। ये 4 लूप बन गए, 4 में से 2 को बुनेंगे और फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। अब इसके बाद हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए धागे को हम क्रोशिया पर 3 बार चढ़ाते हैं, फिर क्रोशिया को हम इसी सेम स्टिच में हम एंटर कराएंगे और
5 लूप बनेंगे, 5 में से 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। ऐसे करके हम ये हमारा अब हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इसी सेम स्टिच के अंदर। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 ट्रिपल क्रोशे फिर से बनाते हैं, नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। लेकिन अब इसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए धागे को एक ही बार चढ़ाते हैं क्रोशे पर। अब हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप से स्टिच बनाएंगे। इसमें से हम क्रोशे को एंटर करेंगे, लूप को बाहर निकालेंगे और इसको पहली लूप में से बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा स्लिप स्टिच बन गया है। अब ये हमारी एक पैटर्न तैयार हो गई है। नेक्स्ट पैटर्न के लिए हम फिर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। इसके लिए हम धागे को एक ही बार चढ़ाते हैं क्रोशे पर। फिर इसी सेम स्टिच में हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। इसके लिए धागे को हम 2 बार चढ़ाते हैं। चार लूप बनता है, चारों में से 2 को एक साथ बुन लेते हैं, 2 को एक साथ बुन लेते हैं। अब इसी सेम स्टिच में हम डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए 3 बार हम धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं। टोटल 5 लूप बनते हैं, 5 में से 2 को एक 2 लूप करके इसको पूरा बुन लेते हैं। अब फिर से इसी सेम स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाएंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए धागे को 2 बार चढ़ाएंगे हम। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 4 लूप बनेंगे, 4 में से 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 को एक साथ। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए हम धागे को सिर्फ एक ही बार चढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अब ये 4 पैटर्न्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम लास्ट पैटर्न बनाएंगे इस सेम प्रोसीजर में। पहले 1 डबल क्रोशे बनाते हैं, धागे को एक ही बार चढ़ाएंगे। अब इसी स्टिच में हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं, धागे को 2 बार चढ़ाते हैं क्रोशे पर। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, 2 करके एक साथ बुन लेंगे। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए धागे को 3 बार चढ़ाते हैं क्रोशे पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 लूप बनते हैं, 5 में से 2 को एक साथ बुनते हैं, फिर 2 को एक साथ, फिर 2 को एक साथ। अब हम फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। 4 लूप बनते हैं, उनको 2 करके हम बुन लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। अब इसी सेम स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, धागे को सिर्फ एक ही बार चढ़ाएंगे।
अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 6 पेटल डेजी फ्लावर बनके तैयार हो गया है। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को सीजर से काट लेंगे और इसको खींचकर बाहर निकाल लेंगे। I hope this video is helpful for you friends. Thank you. Bye.